और याफिस की औलाद में से है। उन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग याफिस की औलाद में से निकले, क्योंकि याफिस की औलाद दुनिया के सबसे सख्त इलाकों नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहां हर वक्त जमीन बर्फ से ढकी रहती थी, जिसकी वजह से वहां की जमीनों पर खेती करना मुश्किल होता था। और जैसे ही वक्त के साथ साथ याफिस की औलाद नंबर्स में बढ़ गई, तो उनमें से वही लोग जो नॉर्थ के एक्सट्रीम में जाकर आबाद हुए थे, उनकी जिंदगी तो इतनी मुश्किल हो गई कि उनको खाने के लिए भी कुछ न मिलता था। और जब जिंदगी मुश्किलात से बढ़ जाए तो या तो लोग मजबूत बनते हैं और या खतरनाक। और ऐसे ही एक्सट्रीम नॉर्थ वाले याफिस की औलाद ने अपनी भूख को मिटाने के लिए खुद में लूट मार की आदत डाल ली। और जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोग रोजाना करीब के इलाकों में जाकर वहां के लोगों को तंग करने लगे। और जब उनकी जुल्म और लूट मार अपनी पीक तक पहुंच गई, तो उस वक्त ईरान में एक नेक बादशाह तख्त पर बैठ गए। ज़ुल्करनैन का किस्सा कुरान ने भी जिक्र किया है कि जब उसने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफर किया और नॉर्थ की बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंचा, तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज में बिल्कुल डिफरेंट थे, इवन उनकी जुबान भी चेंज थी। तो उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के जरिए ज़ुल्करनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते रहते हैं। हम आपके लिए पैसा चंदा जमा करेंगे और आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर, एक दीवार बना दो। ज़ुल्करनैन ने उनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह की दिए हुए बहुत है, बस हमें आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दी। याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, तो उनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे। लेकिन कल